So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 49 of the series and taken a question from ionic equilibrium. अब ionic equilibrium के बारे में मैं आपको बता दूं कि JEE मेंस में ionic equilibrium नाम मात्र का आता है कि यार एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देना है पेपर में तो चलो दे देते हैं. तो ये क्वेश्चन से आप ionic equilibrium को जज मत करना कि अरे यार ये तो आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं है. इसका असली जो रूप है वो आपको मैं अभी जो हमारी कोर्स चल रही है 17 नवंबर से, उस पर मैं आपको इसका असली रूप दिखाऊंगा अभी कि असली रूप क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम का और ये कहाँ तक जा सकता है. ऑल्दो JEE मेंस में अगर आपने इसका सिर्फ बेसिक पोर्शन भी कर लिया है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली क्वेश्चन सॉल्व करके उठोगे पेपर से. बस आप सिली कैलकुलेशन एरर्स मत करना. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. हाँ, आसान क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले ही कहा. सिंपल pH कैलकुलेशंस पे बेस्ड है. दो सॉल्यूशंस हैं. ईच ऑफ 100 लीटर वॉज मेड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम NaOH. तो सबसे पहले मैं करूंगा 40 ग्राम मोलर वेट है इसकी, 98 ग्राम मोलर वेट है इसकी. तो सबसे पहले मैं मोलैरिटी देख लेता हूँ, सॉल्यूशन A की मोलैरिटी क्या है. तो उससे मुझे OH माइनस के कंसंट्रेशन का पता चलेगा. तो OH माइनस का कंसंट्रेशन इज 0.1 मोल्स इन 100 लीटर्स. सो 0.1 मोल्स इन 100 liters. This is the molarity of OH minus ions in solution A. At the same time solution B में मुझे H plus ions का concentration चाहिए. तो H plus ions 0.1 मोल्स हैं 100 लीटर में, बट H plus जो है वो डबल आएगा. मैं मान ले रहा हूँ H2SO4 completely डिसोसिएट हो जाता है. दोनों स्टेप में कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम कर रहा हूँ. ऑल्दो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, बहुत सही तो नहीं है बट फिर भी वैलिड है. तो ठीक है, तो ये मैं सेकेंड स्टेप में तोड़ रहा हूँ. तो मैं ये मान रहा हूँ 0.1 का मैं 0.2 कर देता हूँ क्योंकि 2 H प्लस आ रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ. सो दिस इज द concentration of H plus ions, this is the concentration of OH minus ions, and then the pH of the resulting solution. अब 40 लीटर मैंने solution A का मिलाया तो OH minus के मोल्स कितने मिलाए होंगे मैंने, मोल्स ऑफ OH minus. तो OH minus के मोल्स मैंने मिलाए होंगे, इसका 40 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा. सिंपल एकदम. ऐसे पूरा कैलकुलेशन आप भी पेपर के वक्त ना आप अच्छे से आराम से बच्चों टाइप कैलकुलेशन करो. ठीक है, छोटे नहीं हो जाओगे, बच्चों टाइप कैलकुलेशन करो, गलती के चांसेस कम रहते हैं. फिर मोल्स ऑफ H प्लस चाहिए. हाँ, उसके 10 लीटर मिलाए गए हैं तो यस इट इज 0.2 अपॉन 100 इंटू 10. तो इससे मोल्स आ जाएंगे. तो सिंपली ये दिख रहा है दिस इज 0.04 मोल्स, और यहाँ से ये दिख रहा है दिस इज 0.02 मोल्स. तो बस मोल्स तो आ गए. तो अब क्या होगा, H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइजेशन होगा. तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद आफ्टर ऑल क्या बच रहा होगा, अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा. बट कितना बचेगा, फाइनली OH माइनस के जो मोल्स बचे होंगे, कंसंट्रेशन नहीं, मोल्स जो बचे होंगे वो 0.02 मोल्स बचे होंगे. और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो रहा है, 40 लीटर इसका मिलाया आपने और 10 लीटर्स उसका मिलाया. तो अल्टीमेटली ये आपका कंसंट्रेशन आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 50. तो यस, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज एक्चुअली 0.02 डिवाइडेड बाय 50. दिस इज द मोलैरिटी ऑफ OH माइनस आयंस. यूजिंग दिस यू कैन सिंपली फाइंड नेगेटिव लॉग ऑफ दिस मच. अब ये क्या हो रहा है, अब आप ये कर लेना कैलकुलेशन. 2 अपॉन 15 to 100, दिस इज 1 बाय, सिंपली आई कैन राइट इट 50. 1 by 2500, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 by 2500 दैट इज लॉग ऑफ 2500.
तो log of 2500, this is your POH, then you can get the value of PH by 14 minus this value which is negative 2500. आप इसको माइनस कर लेना and ultimately you will get the answer as 10.602. ये लगभग आपका कुछ आंसर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन. यस, इट इज़ फेयरली सिंपल वन. इसी तरह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के भी जो सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड है, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस करो. आईनेक से बहुत ज़्यादा घबरा के छोड़ नहीं देना चैप्टर, सिंपल पॉइंट्स कर लो, मार्क्स मिल जाएगा जेईई मेंस में. बस एडवांस के लिए दिस इज़ नॉट एनफ, ये कुछ भी नहीं है एडवांस के लिए, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल and share the videos as much as you can.